आप सबकी अनुमति और आशीर्वाद हो तो इस राज्य के मान, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए राजा जयसिंह का अंश आप सबकी राजकुमारी चंद्रकांता इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार है। बड़े बोल बोलने से दिशाएं निर्धारित नहीं होती हैं। राजकुमारी, युद्ध का आपको कोई अनुभव नहीं है। आज तक एक भी शस्त्र तक नहीं उठाया आपने। कैसे नेतृत्व करेंगी इनका? कैसे विजयगढ़ की रक्षा करेंगी आप? और भूलिए कि आप एक अबला नारी हैं जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं। हम नारी हैं पर अबला नहीं, कमजोर नहीं। मानते हैं कि हमें युद्ध का कोई अनुभव नहीं, पर साहस भरपूर है। रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं की जाती, मजबूत इरादों से भी की जाती है। अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते हैं। अगर इस मिट्टी को हमारे रक्त का तिलक चाहिए तो सौगंध लेते हैं कि अपने रक्त की एक एक बूंद से अपनी मातृभूमि का मस्तक अभिषेक करेंगे। जान जाए पर मान ना जाए, हम सब आपके साथ हैं। राजकुमारी चंद्रकांता की, 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 राजकुमारी चंद्रकांता की। जब तक महाराज जयसिंह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उनकी ये पगड़ी और तलवार जो उनके सम्मान और पराक्रम का सूचक है हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब देखना ये है कि दुश्मन हमें चुनौती देते हैं या हम उन्हें ललकारते हैं। रुको रुको, ये तो तलवार है। तलवार कहाँ से आई? मैं विजयगढ़ की सेना का सिपाही हूँ। पहचान पत्र कहाँ है तुम्हारा? पहचान पत्र? हाँ दिखाओ।
चलो 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 ले चलो। इतनी कड़ी सुरक्षा का प्रबंध विजयगढ़ को रण क्षेत्र में क्यों तब्दील कर दिया है? क्या कारण हो सकता है? अरे भाई साहब जरा दरअसल मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये विजयगढ़ को इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरा पूछने का मतलब है कि ऐसे यूं पहचान पत्र दिखाना, तफ्तीश, चप्पे चप्पे पे सैनिक, कारण क्या है? अजनबी जान पड़ते हो आप? आपको नहीं मालूम? नहीं। नवगढ़ ने विजयगढ़ पर हमले की धमकी दी है। हमले की? हाँ। पर ये दोनों राज्य तो मित्र राज्य हैं। मित्र राज्य थे, अब नहीं है। इस दुश्मनी की वजह तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इतना ये तय है, ये सारे इंतजाम युद्ध के चलते ही किए गए हैं। मेरा हथियारों के साथ विजयगढ़ में जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या देखो? जिसकी तलाशी हो गई हो वो आगे बढ़ो। कुछ है क्या? चलो चलो। रुको। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं व्यापारी हूँ। दरअसल व्यापार करता हूँ यूं घूम घूम के अलग अलग राज्यों में, तो किसी एक राज्य का नहीं हूँ मैं। अच्छा, इस पोटली में क्या है? दिखाओ। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए देखिए। जांच करो इसमें क्या है। तुमने कहा व्यापारी हो और ये हथियार तुम्हारे पास, इनका क्या काम? राजकुमारी की जगह नवगढ़ से एक दूत आया, महाराज सुरेंद्र सिंह का संदेश लेकर। आने दो उन्हें। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी चंद्रकांता को झुमरू का प्रणाम। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि राजा सुरेंद्र सिंह ने महाराज जयसिंह की मित्रता को ध्यान में रखते हुए उनका निवेदन स्वीकार किया होगा। जी राजकुमारी जी, मैं तो मात्र एक सेवक हूँ। मेरा काम है आप तक संदेश पहुंचाना। शुभ है या अशुभ, ये स्वयं आप देख लीजिए। आदरणीय महाराज जयसिंह जी, आपको और पूरे विजयगढ़ को हम सूचित करना चाहते हैं कि युवराज शिवदत्त का अपमान नवगढ़ का अपमान है, हमारा यानी राजा सुरेंद्र सिंह का अपमान है। इसलिए हम विजयगढ़ को यह आदेश देते हैं कि राजकुमारी चंद्रकांता को अगले 2 दिन के अंदर
दासी बनाकर नौगढ़ रवाना किया जाए। और उन्हें उसी खास रथ में विदा किया जाए जो हम उनके लिए भिजवा रहे हैं। अन्यथा नौगढ़ की शक्तिशाली सेना के पैरों तले रौंदे जाने को तैयार हो जाए। विजयगढ़ में हमारे पिताजी के मित्र राजा सुरेंद्र सिंह का हमेशा स्वागत है। फिर चाहे वो राज दरबार में हो या रणभूमि पर नौगढ़ ने युद्ध की घोषणा की है तो विजयगढ़ को ये युद्ध स्वीकार है। आप रण चाहते हैं, हम आपको रण देंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। इस राज्य के जितने भी सामंत यहाँ उपस्थित हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि अपने अपने सूबे के सबसे जाबाज लड़ाकों को तैयार कीजिए, जिनकी एक हुंकार से मृत्यु भी थर-थर कांप उठे। और जल्द से जल्द उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। जो आदेश राजकुमारी जी। बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे पास इनका क्या काम? व्यापारी हूँ, मैंने कहा ना। तो जिस चीज का व्यापार करूंगा वो तो साथ में लेकर चलूंगा ही, इसलिए हथियार मेरे साथ हैं। अब ऐसे सब्जी लेके थोड़ी आऊंगा। अच्छा, हम भी तो जाने कौन लेगा तुमसे ये हथियार, बोलो। वो जो यूं करते रहते हैं बालों में, वो क्या नाम है उनका, आपके सुरक्षा प्रभारी, वो क्रूर सिंह जी के लिए है ये। अच्छा, हमको मूर्ख समझते हो तुम? नहीं। क्रूर सिंह जी इन सस्ते हथियार का क्या करेंगे, बोलो। आपने जो सवाल किया है वो बड़ा अच्छा किया है। वो देखने में सस्ता लगे मगर घाव करे गंभीर, नहीं समझे? सस्ता हथियार नहीं, सस्ती तो जान होती है। हुनर हथियार में नहीं, उसे चलाने वाले हाथों में होता है। बहुत बढ़िया, जाओ तुम, सामान दे दो इनका। शिवदत्त, अब तुम यहां क्या करने आए हो? क्या ये देखने आए हो कि तुमने हमें कितनी तकलीफ पहुंचाई है?
नहीं नहीं पिताजी, हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। अच्छा है शिवदत्त कि समय रहते तुम्हें अपने भूल का एहसास हो गया। हाँ पिताजी, अहंकार में चूर होकर हमने गलत फैसला ले लिया था, लेकिन आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है युवराज कि अब तुम अपने रुतबे और पद की गरिमा के अनुरूप आचरण कर रहे हो। और ये बिल्कुल सही है शिवदत्त, जो तिलस्म का हकदार हो वो कभी ओछी हरकत नहीं करेगा। बहुत खूब तेज सिंह। हमारे पिताजी कह रहे थे कि हमें ओछी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि शिवदत्त अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चप्पे चप्पे पे सैनिक तैनात कर रखे हैं। इनकी नजर से बचकर महल में घुसना मुश्किल लगता है। सुनो, आज से तुम सब 4 नहीं बल्कि 8 पहर पहरा दोगे, वो भी पूरी मुस्तैदी से। यदि कोई अनजान व्यक्ति दिखता है तत्काल बंदी बना लो। जाओ। हम मलखंभ अभ्यास के लिए जा रहे हैं, चौकस रहना। लगता है सेना में किसी बड़े ओहदे का सरदार है। ये मेरे काम आ सकता है। कौन हो तुम? ये कपड़े कहां ले जा रहे थे? चोरी कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चोरी वोरी थोड़ी कर रहा हूं मैं। आपको ये करते हुए देखा तो मुझे लगा आपके जो कपड़े गंदे हो गए, मैं इनको ले जाता हूं और धो कर ले आता हूं। ठीक है ठीक है, जाओ। रुको।
तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। पहले तो तुम्हें यहां कभी नहीं देखा। बताओ तुम कौन हो। बताते क्यों नहीं? बताओ। तिलिस्म की कुंजी इस वक्त राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष में। मैं आज रात तक ही तिलिस्म की चाबी हासिल करने की कोशिश करूंगा और कल सुबह उसे लेके पिताजी के सामने हाजिर हो जाऊंगा। कितने दिन तक का प्रबंध किया इनके सोने का तेज से? जहर का असर कम से कम 3 से 4 दिन रहेगा। सिर्फ 3 से 4 दिन? अरे ऐसा कोई अय्यारी नुस्खा नहीं है तुम्हारे पास कि इन्हें 2-3 साल तक नींद के आगोश में भेज दिया जाए? ये मात्र आपके पिताजी नहीं हैं, ये नौगढ़ के राजा भी हैं और युवराज इनके साथ ऐसा करना गद्दारी होगी। मैं इस तरह का विश्वासघात इनके साथ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम हमारे अय्यार हो। युवराज शिवदत्त का अय्यार, और अय्यार का पहला धर्म क्या होता है तेज से? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो अय्यार का पहला धर्म क्या होता है? स्वामी भक्ति। तो फिर अपना धर्म निभाने में इतनी कुंठा क्यों? आज पिता और पुत्र की वफादारी में हमारा पलड़ा सबसे भारी है तेज से। और अब हम देखते हैं कि विजयगढ़ को हमारे आतंक से बचाता कौन है। हमें समझ नहीं आ रहा कि छोटी माँ इस तरह नाराज होके राज दरबार से क्यों चली गई। शायद इसलिए क्योंकि हमने उनकी बात काटी, उन्हें बुरा लगा होगा। सच कहे राजकुमारी जी, हमें लगता है बात कुछ और है। चंद्रकांता का कक्ष किस तरफ है? ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या हुआ राजकुमारी जी, आप रुक क्यों गई? पता नहीं, हमें लगा जैसे किसी ने हमें रोक लिया हो। अरे कुछ नहीं, आपका दुपट्टा फंस गया है। चलिए चलिए। चंद्रकांता इस वक्त अपने कक्ष से बाहर है। यही सही वक्त होगा उसके कक्ष में जाकर वो कुंजी हासिल करने का।
हुआ छोटी माँ? आप नाराज हैं? हम होते कौन हैं विजयगढ़ की नई रानी से नाराज होने वाले? हमें तो शायद शिकायत करने का भी हक नहीं है। सौतेली मां जो ठहरे। ऐसा क्यों बोल रही? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत करती अगर आप हमारी, तो अपने पिताजी की बीमारी का फायदा उठाकर राज सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जमाती आप। क्या कह रही है छोटी माँ? हम पिताजी की तबीयत का फायदा उठाएंगे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वाह चंद्रकांता, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप हकीकत में ऐसा कर जरूर सकती हैं। नौगढ़ से युद्ध का ऐलान कर दिया। शाही फरमान और आदेश आपके नाम से जारी हो रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? पर हमारे पास चारा ही क्या था? आप तो जानती हैं शिवदत्त के इरादे। अगर हम उनके खिलाफ अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? पर ये अहम फैसला लेने वाली आप होती कौन है? ये या तो राजगद्दी पर बैठने वाले राजा का अधिकार होता है, या तो उसके उत्तराधिकारी का, यानी हमारे बेटे मयूख का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे बेटे मयूख का ये हक छीनना चाहती हैं? छोटी माँ, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही। हम मयूख का हक क्यों छीनेंगे? आखिर छोटा भाई है वो हमारा। यही याद दिलाना चाहते हैं हम आपको। और अगर सच में आप मयूख को अपना छोटा भाई मानती हैं, तो ये राजगद्दी छोड़ दीजिए। ये दायित्व उसी को निभाने दीजिए जिसका ये हक है। पर अभी खुद के इस माहौल में मयूख तो बच्चा है अभी। हम उसके कंधे पर इतना भारी बोझ कैसे डाल सकते हैं? और आपको लगता है कि आप ये जिम्मेदारी बड़ी आसानी से निभा सकती हैं? आज तक जिसने एक शस्त्र तक नहीं उठाया, वो रणनीतियां बना रही है। वाह चंद्रकांता, बहुत अच्छे। ये क्यों नहीं कहती कि आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का इससे बेहतर अवसर और नहीं मिल सकता? साबित कर दिया ना आपने कि एक सौतेला भाई आखिरकार सौतेला ही होता है। आप गलत समझ रही हैं छोटी माँ। ऐसा कुछ भी नहीं। पिताजी, आज हमें आपकी कमी बहुत खल रही है। अब जल्दी ठीक हो जाइए। छोटी माँ हम पर ये कैसे इल्जाम लगा रही? आज हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आइए जनाब। समझ में नहीं आता, जब भी चंद्रकांता मेरी नजरों के सामने आती है तो मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश क्यों होती है। नहीं वीरेंद्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आला हुजूर,
ढालान पार करते ही बाएं हाथ का पहला कमरा सुरक्षा प्रभारी क्रूर सिंह जी का है। क्रूर सिंह, पर मैंने तुमसे कहा था कि मुझे राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष तक जाना है, तो फिर ये क्रूर सिंह कहाँ लेकर आए हो मुझे? लेकिन हुजूर, राजकुमारी चंद्रकांता जी के कक्ष में जाने के लिए आपको क्रूर सिंह जी की इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। हमें किससे इजाजत चाहिए और किससे नहीं है हम भली बात जानते हैं। हमने तुमसे कहा था कि हमें राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष तक जाना है, क्योंकि हमें उनके कक्ष के अंदर नहीं बल्कि बाहर की सुरक्षा जांच करनी है। जी, जांच। कहीं सैनिक ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? शक तो नहीं हो गया इसे मुझ पर? मैं कब से चंद्रकांता का कक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर अभी तक सिर्फ नाकामयाबी हाथ लगी है। हुजूर, आप इतने चिढ़े हुए क्यों लग रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। हुजूर आशिकाना, आप रंग रसिया, आप राजकुमारी को देख के दिल में घंटी बजती है आपके। पर राजकुमारी जी तो आपको घास तक नहीं डालती। अच्छा, मेमने हैं हम कमबख्त, तो राजकुमारी जी हमें घास डालेगी? अरे कमबख्तों, महबूब हैं हम राजकुमारी जी के। हम राज हैं, हम सफर हैं, हम निवाला हैं, हम प्याला हैं। लेकिन हुजूर, आपने राजकुमारी जी से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया नहीं है, फिर भला उन्हें कैसे पता कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? और वैसे भी अभी राजकुमारी चंद्रकांता को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हुजूर, हमने चंपा चपला को बात करते हुए सुना है कि राजकुमारी जी किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है और उदास है, और शाही बगीचे में जाकर अकेले बैठी है। ऐसे में उन्हें बहलाने, उनके आंसू पोंछने पहुंच जाइए उनके पास। हाँ। मशवरा तो अच्छा है तुम दोनों का। हम अभी शाही बगीचे में। राजकुमारी जी ने पहरेदारों को आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर आने न दिया जाए। कमबख्तों! ऐसा मशवरा देते क्यों? राजकुमारी जी के हुक्म की नाफरमानी तो हम भी नहीं कर सकते। हुजूर, आप तो हम पर विश्वास करते हैं नहीं, लेकिन अगर आप चाहें ना तो हम अभी इसी वक्त आपको राजकुमारी के करीब पहुंचा सकते हैं। कैसे? हुजूर, हम इतने पहुंचे हुए यार ऐसे ही थोड़े हैं। यहाँ हमने मंत्र फूंका और वहां आप खुद को राजकुमारी जी के करीब पाएंगे। हमारी शक्ल क्या देख रहे हो कमबख्तों? शुरू हो जाओ। नाज़िम, हुजूर आंखें बंद कीजिए। अरे हुजूर, हमारी नहीं, अपनी। पहुंच गए क्या? लगता तो है। आंखें खोल ले फिर। कमबख्तों! ये तो हम अपने ही कक्ष में हैं। राजकुमारी जी, कैसे मिले हम आपसे? इस तरह तो मैं इस महल में भटकता रहूंगा। ऊपर से पहचाने जाने का भी डर है। चंद्रकांता के कक्ष तक पहुंचने का मुझे कोई नया रास्ता तलाशना होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारे बेटे मयूख का ये हक छीनना चाहती हैं? साबित कर दिया ना आपने, एक सौतेला भाई आखिरकार सौतेला ही होता है। चंद्रकांता यहाँ पर कहीं ये मुझे देख ना ले। माँ, हम अपने छोटे भाई मयूख से बहुत प्यार करते हैं। उसका हक छीनना तो दूर की बात है, हम उसका दिल भी नहीं दुखा सकते। तो फिर छोटी माँ हम पर ये गलत इल्जाम क्यों लगा रही है? हम आपके बिना बहुत अकेले हैं माँ। हमारे जज्बात कोई नहीं समझता। काश आप यहाँ होती, काश 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 वीरो यहाँ होता। ये मुझे याद कर रही? हाँ माँ, भले ही हम उसे बस कुछ ही दिनों के लिए मिले, पर पता नहीं क्यों हमें वो जाना पहचाना सा लगा, अपना सा लगा। उसकी यादें बिल्कुल ताजा है हमारे जहन में। न जाने क्यों हमें आज भी उसका इंतजार रहता है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वहाँ अखाड़े में सभी महारथी पहुँच चुके हैं। आपका इंतजार हो रहा है। मैं गलती कर रहा था। मुझे चंद्रकांता का कक्ष नहीं, खुद चंद्रकांता को ढूंढना चाहिए था। ये मुझे खुद अपने कक्ष तक ले जाती। यक्ष महल में मेरी नाकामयाबी की वजह तुम थी चंद्रकांता, लेकिन अब तुम मेरी कामयाबी की सीढ़ी बनोगी। ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे मिलना होगा। क्या हुआ राजकुमारी जी? हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। तो शायद हमारा वहम होगा।
जनाब, इससे आगे जाने की अनुमति आपको नहीं है। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? क्षमा चाहता हूँ, परंतु इससे आगे राजवंश के सदस्य ही जा सकते हैं। इन सैनिकों का काम तमाम करके मैं आराम से अंदर घुस सकता हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो सब सजग हो जाएंगे, मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नहीं वीरेन, चंद्रकांता से मिलने का तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, पर वो रास्ता आखिर होगा क्या?